हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि जिसमें कि सिर्फ 10वीं पास होना, मतलब मैट्रिकुलेशन पास हो आप, और एक जिसमें कि पद 1000 से भी ज़्यादा हैं और आपको देश सेवा और इंडस्ट्री से संबंधित सेवा करने का मौका मिलेगा ज़िंदगी में। तो मैं बात कर रहा हूँ आज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने की आज कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो में को लगातार लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आप बीच में यदि कुछ मिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसमें मैं पूरा सब चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या प्रोसेस है, क्या क्या योग्यता है, किस तरह की आपको मेडिकल फिटनेस चाहिए, तो पूरा पैटर्न आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेकिन मैं उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप पहली बार विजिट किए मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, साथ में इस वीडियो को प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने 1124 पदों की वैकेंसी निकाली है और पूरे 8 जोन में जो पोस्ट निकली है उन जोन के बारे में बताऊंगा, किस किस जोन में भर्ती निकली है। ऑल इंडिया लेवल से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या फिटनेस होनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, तो इसमें एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सब पूरी डिटेल आपको जानकारी देने वाले थे। ये फॉर्म भरना प्रारंभ कल से शुरू हो रहे हैं। 3 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं और फॉर्म की जो अंतिम फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 मार्च 2025 है। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल जो पोस्ट हैं कितनी हैं और कैटेगरीज वाइज किस किस के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मैं बताता हूं, टोटल 1124 पद हैं। 1124 पद में इसमें जो पद हैं वो किसके लिए मिला है? कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट के लिए पोस्ट है और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट के पूरी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए अनारक्षित श्रेणी के लिए कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 344 पद हैं, SC के लिए 126 पद है, ST के लिए 63 है, OBC के लिए 228 है, EWS के लिए 84 है। इस तरह से टोटल 845 पद है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, ठीक है। और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व के लिए 116 है, SC के लिए 41 है, ST के लिए 20 है, OBC के लिए 75 है, EWS के लिए 27 है। इस तरह से टोटल पंप ऑपरेटर के लिए 279 पोस्ट हैं। इस तरह से टोटल कुल मिला के 1124 पद की वैकेंसी है ये, और जिसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको जो 2 पद हैं उसमें आपको अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही फॉर्म भरेंगे और दोनों में प्राथमिकता फर्स्ट पहले लेवल की में और दूसरे दोनों प्राथमिकता के आधार पर आपको पोस्ट भरनी है और एक ही फॉर्म में आप दोनों पद के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, अब इन पदों के बारे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूं। तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले मैं एज के बारे में बात करता हूं कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा इन पदों के लिए। तो इन पदों के लिए जो एज का क्राइटेरिया है, कम से कम आवेदक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक की अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। और जो एज की गणना होगी वो कैंडिडेट जो है ना 4 मार्च 2025 तक का बेस बनाकर तो आपको आयु की गणना की जाएगी। तो दोस्तों, जो भी जनरल स्टूडेंट्स हैं जो 21 से 27 वर्ष के हैं वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो भी SC ST OBC और EWS और जो अदर कैटेगरी की जो भी सरकारी नियम अनुसार जो छूट मिलती है वो आपको सरकारी छूट उसमें आपको मिलेगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसके इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन के बारे में क्या, तो उम्मीदवार को जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी समकक्ष 10वीं क्लास पास होनी चाहिए आपको। और साथ में आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का या लाइट मोटर व्हीकल का या मोटरसाइकिल विद गियर का।
ये इनके ये आपको इसका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या मतलब लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, या मोटरसाइकिल विद गियर का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बस सिंपल से इतने क्वालिफिकेशन है इसमें। इसके बाद में आपको पूरा अभी मैंने आपको बता दिया एज का क्राइटेरिया क्या है, और अब मैंने बता दिया योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अब आपको बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जो सरकार की योग्यता के अनुसार कितना फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जो कैटेगरी वाइज में बताने वाला हूँ कि जो जनरल कैटेगरी EWS SC ST OBC कैंडिडेट के लिए कम से कम 167 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और जो चेस्ट है कम से कम 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, यानी 80 से 85 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। दूसरा जो रिलैक्सेशन है कि वो किन किन को मिलेगा इसमें, वो जो है कुमाऊं, गोरखास, डोगरास, मराठास, ये ना जो है इनके पास जो सर्टिफिकेट है उनको 78 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, और उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये इस क्षेत्र के लोगों को 160 सेंटीमीटर, और इनकी जो चेस्ट है 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है और कहाँ पर करना है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है वो 8 सेक्टर में है, जो जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ उधर अप्लाई करना, जिधर अप्लाई करना चाहता है वहाँ अप्लाई वो कर सकता है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कौन सा सेक्टर है, किधर है, उसका एड्रेस क्या है, आपको कहाँ अप्लाई करना है, पूरा एड्रेस पूरा डिटेल बता रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है वो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक लगातार पूरा देखिए, स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिस हो सकती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला रिक्रूटमेंट सेक्टर है वो नॉर्थन सेक्टर है। जो नॉर्थन सेक्टर में कौन सा कहाँ आता है क्षेत्र, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान, ये सब नॉर्थन सेक्टर में आते हैं। और जो इस सेक्टर में अप्लाई कर, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, वो जो इस पते पर आपको करना है DIG CISF नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर CISF कैंपस, पोस्ट मणिपालपुर, न्यू दिल्ली 110037। ईमेल ID है digNZ@cisf.gov.in। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया नॉर्थन सेक्टर के बारे में। आप बात करते हैं तो वेस्टर्न सेक्टर के बारे में। तो वेस्टर्न सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसके लिए यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे जो, तो वहाँ का पता है DIG CISF वेस्ट जोन हेडक्वार्टर CISF कॉम्प्लेक्स सेक्टर 35 खारघर नवी मुंबई 410-210। ठीक। और इसी तरह NCR सेक्टर के लिए, NCR सेक्टर कौन सा क्षेत्र में आता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये क्षेत्र NCR सेक्टर में आता है। यहाँ जो अप्लाई करेंगे उनको इन पते पर इस पते पर आपको अपनी डिटेल भेजनी होगी। DIG CISF RRC NCR जोन हेडक्वार्टर CISF 5th आर्मी बटालियन, पोस्ट साईपुर, सन सिटी डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद स्टेट, उत्तर प्रदेश 201014। हाँ, तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो NCR की तैयारी कर रहे हैं, और जो तालबेट और बबीना के आसपास रह रहे हैं, सहयोगी हैं वो पंकज श्रीवास्तव, वो श्रीवास्तव कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो कि विशेष तौर पर
पुलिस, CISF की तैयारी कराते हैं और जिनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। तो यदि आप विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में ललितपुर, बबीना, तालबेट, झांसी के क्षेत्र में रहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप यदि वहाँ उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उनका नंबर उपलब्ध करूँगा, तो उपलब्ध करा दूंगा। साथ में जो है वो श्रीवास्तव कोचिंग संस्था जो संस्था है वो पिछले 16 वर्ष से लगातार कार्यरत है और उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज अच्छी पोस्टों पर हैं। तो चलिए मैं आगे बात करते हैं कि अगला जो सेक्टर है वो सेंट्रल सेक्टर है। सेंट्रल सेक्टर में आता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है। इसमें इधर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए पता है DIG CISF सेंट्रल जोन हेडक्वार्टर भिलाई, 3rd RB कॉम्प्लेक्स, पोस्ट उटई, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, स्टेट छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसी तरह ईस्टर्न सेक्टर में आता है बिहार और झारखंड। और इधर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स सीनियर कमांडेंट CISF सेकंड रेजिडेंस BN पोस्ट धुरवा डिस्ट्रिक्ट रांची स्टेट झारखंड 834004 पर आप इनको इस पते पर आपको अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं छठवा साउथर्न सेक्टर में। साउथर्न सेक्टर में कौन से क्षेत्र आते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। इस सेक्टर में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको DIG CISF साउथ जोन हेडक्वार्टर D ब्लॉक भवन बसंत नगर चेन्नई तमिलनाडु 600090 पर आपको अपना पूरा फॉर्म संपर्क कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 2 में अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आता है। इसके लिए जो पता है DIG CISF नॉर्थ जोन 2 हेडक्वार्टर परमिशन नंबर 553 ईस्ट कोलकाता टाउनशिप कोलकाता 107 पे करना है। और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आता है। इसमें DIG CISF हेडक्वार्टर बारबेरी नियर AG कॉलोनी, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट बसंता डिस्ट्रिक्ट कामपुरा असम 781029। ये इस तरह से टोटल 8 सेक्टर में ये वैकेंसी बटी हुई है। और जिस सेक्टर में अप्लाई करेगा उसको ये उनके द्वारा जो उधर ही फॉर्म भरना है। और ये जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 4 मार्च 2025 तक ही आपको पूरा डिटेल फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया किस सेक्टर में आप कौन से सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है इन फॉर्म में कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस में इसमें सामान्य श्रेणी के लिए अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट को 100 रुपये फीस है। और SC ST और ESM कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोई फीस देनी होगी। ये जो फीस है आपको ऑनलाइन ही आपको भुगतान करना होगा। ये जो पूरे पद हैं ये पद सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना है आपको। और ऑनलाइन आवेदन करना है इसमें किसी भी तरह का कॉल लेटर आपको फिजिकली नहीं भेजा जाएगा। और आपको जो CISF की ऑथराइज वेबसाइट है वहाँ से आपको तो जब भी जिस लेवल पर हो वहीं से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। वो कहाँ के लिए PET या PST ट्रेड टेस्ट के लिए जब कॉल लेटर होगा वो, फिर रिटर्न एग्जाम के लिए और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन ही आपको मिल पाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पोस्ट हैं इनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से प्रोसेस कैंडिडेट को पास करने होंगे तब कहीं जाके आपको ये पोस्ट प्राप्त हो सकती है। तो इसके बारे में आपको बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले आपका जो कैंडिडेट है उसका PET या PST तो होगा और डॉक्यूमेंट एंड ट्रेड टेस्ट होगा। फिर जो इसमें जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे उनको OMR CBT बोर्ड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, है ना। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। और फिर उसके बाद उनमें जो पास होंगे उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा DME, है ना। और उसके बाद जो उनमें से पास होंगे उनको पूरा आगे पोस्टिंग उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब मैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा डिटेल आपको
बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पूरा डिटेल देखिए। जो सबसे पहले जो होगा एचबीटी टेस्ट होगा। एचबीटी टेस्ट क्या होता है, मतलब हाइट वार टेस्ट होगा, है ना। सभी के जो कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको सबसे पहले उनको रोल नंबर के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा फर्स्ट स्टेज के लिए। और पीटी पीएचडी डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट विच जो भी विल बी कंडक्ट वेरियस सेंटर, अलग अलग सेंटरों पर ये टेस्ट होंगे, है ना। और उधर आपको एचबीटी टेस्ट देना होगा, ठीक है। एचबीटी टेस्ट के जो भी एचबीटी टेस्ट में पास होंगे उनको नेक्स्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी देना होगा। और फॉलोइंग और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको क्या होगा, देखो कैंडिडेट जो कैंडिडेट मैंने आपको बताया ना, जो कैंडिडेट एचबीटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेंगे उनको कैसे, मतलब जो पास करना है उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आपको बात करते हैं पीटी इवेंट के लिए क्या होता है, 800 मीटर दौड़ना है आपको। पीटी जो होगा ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 15 सेकंड में। और लॉन्ग जंप करना है 11 फीट 3 बार में। तीन मौके आपको दिए जाएंगे, 3 मौके में आपको लॉन्ग जंप 11 फीट दौड़ना है, कूदना है। और हाई जंप 3 फीट 6 इंच हाई जंप में होना चाहिए, वो उसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। इनमें जो ये जो पैरामीटर में जो कैंडिडेट खड़े उतरेंगे उनको आगे के लिए लिया जाएगा। हर इवेंट में आपको तो पीटी के हर इवेंट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इफ अ कैंडिडेट फेल टू क्वालिफाइंग एनी ऑफ 3 इवेंट of the PET, he will be eliminated for the recruitment process by given rejection slip. आज अगर आप किसी भी इवेंट में आप रिजेक्ट फेल होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जो कैंडिडेट एचबीटी टेस्ट हाइट वार टेस्ट पास कर लेंगे। जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हो जाते हैं, पीईटी में पास हो जाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन उनका होगा जो क्वालिफाई करेंगे एचबीटी और पीटी पीएचडी टेस्ट में हो जाएंगे। वो उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन या 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें वैलिड ट्रांसपोर्ट मतलब वैलिड आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल हैवी मोटर व्हीकल में, या गियर ड्राइविंग लाइसेंस का होना चाहिए। SC ST OBC या EWS का जो सर्टिफिकेट यदि आप उसके माध्यम से अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सब आपका ये जो भी सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंटेशन होगा ये पूरा आप जब क्लियर कर लेंगे, डॉक्यूमेंट आपके पूरे वेरीफाई हो जाएंगे, तो फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब वो ट्रेड टेस्ट मतलब जो ट्रेड से संबंधित जो टेस्ट होगा वो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या आएगा उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। तो जो ट्रेड टेस्ट होगा, देखिए जो अब ट्रेड टेस्ट किसका होगा, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पास हो गए हैं उनका एक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या टोटल मार्क्स होंगे, वो 130 नंबर का होगा ट्रेड टेस्ट। उसमें 130 मार्क्स में से 50 मार्क्स का ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल 50 नंबर का होगा, ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल 50 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकली नॉलेज के बारे में इसके टोटल 30 नंबर का होगा। और इन सभी के लिए कम से कम आपको क्वालिफिकेशन मार्क मतलब कम से कम कट ऑफ मार्क्स भी आना आवश्यक है, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो जो ड्राइविंग टेस्ट लाइट व्हीकल का जो पेपर है उसमें कम से कम कैंडिडेट के 25 नंबर आना आवश्यक है। ड्राइविंग टेस्ट हैवी व्हीकल में कम से कम 25 नंबर आना आवश्यक है, और प्रैक्टिकल वर्क में कम से कम 15 नंबर आवश्यक होना है। यदि इन तीनों टेस्ट में यदि कोई एक में भी यदि कट ऑफ आप पूरा नहीं निकाल पाते हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना, जो रिटन एग्जाम होगा वो टोटल तो OMR शीट या CBT मोड पर होगा। The candidate who with qualified PET, PhD documentation and trade test will be called for written examination under OMR computer based test CBT test mode में। यानी सीधी सी है कि जो भी कैंडिडेट PET या PhD और डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर चुके होंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो रिटन एग्जामिनेशन या कंप्यूटर बेस्ड होगा
या OMR शीट बेस्ड होगा। ठीक है। और रिटन जो टेस्ट होगा वो टोटल है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और जो 100 नंबर का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आप और ये जो 100 क्वेश्चन है और आपको 120 मिनट में पूरे करने होंगे। अब इसमें मैं पूरा पार्ट बताता हूँ। ये जो 100 नंबर का जो पेपर होगा वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 5 ABCDE और 5 पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट पे और अलग अलग क्वेश्चन होंगे। अलग अलग मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन मार्क भी क्वालिफाइंग मार्क भी होना चाहिए। और टोटल इन सबको मिला के कितने समय पूरा होना चाहिए, वो 120 मिनट, मतलब आप 2 घंटे का वो पेपर होगा। तो अब मैं पार्ट 1 में जो आएगा वो बताता हूँ आपको। जनरल नॉलेज अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। पार्ट बी में नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क होंगे। पार्ट 3 में एनालिटिक एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। पार्ट डी में एबिलिटी ऑब्जर्व एंड डिस्टेंस का 20 क्वेश्चन 20 मार्क के होंगे। पार्ट ई में बेसिक नॉलेज इंग्लिश और हिंदी की 20 क्वेश्चन 20 मार्क। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो 100 नंबर के होंगे। 120 मिनट यानी 2 घंटे में आपको उनको हल करना है। अब इसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होना आवश्यक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सामान्य श्रेणी और EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% है क्वालिफाइंग मार्क्स, और SC ST और OBC वालों के लिए 33%। कम से कम इतने मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना आवश्यक है, तब कहीं जाके आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच सकेंगे। ठीक है। ये जो विशेष तौर पे ये जो क्वेश्चन जो पेपर आएगा वो बहुत इजी रहता है। एक बेसिक टेंथ के लेवल का रहता है, जिसमें जनरल नॉलेज है ना, करंट अफेयर्स वाला और सिंपल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं कुछ 20 नंबर के। सिंपल मैथ आता है 20 नंबर का, है ना। और इस तरह इंग्लिश हिंदी का जो बेसिक ग्रामर के बारे में इस तरह का आपको आता है। नहीं, पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था। यदि बच्चे अच्छी तैयारी करें तो आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। साथ में आपको यदि एक जो भी आपका ये तैयारी कर रहे हैं, इसमें यदि आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, जो भी आपको इसी तरह से इससे संबंधित कोई लिटरेचर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आप जो भी आपको किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र पढ़ाई की, किसी भी एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप मुझे लिखें। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं आपको भरसक मदद करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आगे बताता हूं आपको। इस तरह से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस पोस्ट के संबंध में। तो एक बार मैं समरी के रूप में बता देता हूँ। टोटल 1124 पद हैं और 8 जोन में भर्ती निकली और ऑल ओवर इंडिया में। आप जिस सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। और साथ में आपको जो फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल टेस्ट की तैयारी करें, अपना लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो स्टैंडर्ड मानक है उसकी तैयारी करें। और इस तरह से पूरी तैयारी करते हुए आप अपनी फिजिकल तैयारी करें। साथ में जो भी रिटन टेस्ट से संबंधित जानकारी है वो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। मैं इस कैरियर काउंसलिंग का कार्य करता हूँ। आपको कहाँ तैयारी करनी चाहिए, किस मेंटर से आपको मिलना चाहिए, ये सब मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अभी तक मेरे चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन के दबाइए और साथ में मेरे इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और अब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।